नमस्कार। आज की हमारी कहानी है सोना आंचल। आधी रात को मोबाइल की घंटी बजते ही अमन और मानसी की नींद उचट गई। अमन ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। उधर की बात सुनते ही उसके मुंह से घबराहट भरा शब्द निकला, क्या? मानसी चौंक कर उसका चेहरा देखने लगी। साथ ही उसके चेहरे पर उभरे भाव को पढ़ने व मोबाइल की बातें सुनने की भी कोशिश करने लगी। कुछ पल बाद अमन मोबाइल रखते हुए बोला, विशाल का फ़ोन था। वेद बहुत सीरियस है, हमें तुरंत बनारस चलना होगा। क्या हुआ उसे? मान्या कैसी है? अभी तक तो वह ठीक ठाक है, पर अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो, वेद को कुछ हो गया तो तुम समझ सकती हो कि मान्या की स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति में उसके परिवार में एक अजीब संकट उत्पन्न हो जाएगा। मान्या का एक ही बेटा है, वेद, और वह ऑपरेशन भी करा चुकी है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। मानसी ने पास लेटे देव को देखा। उसके हृदय में देव के प्रति असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई और उसने देव को अपने सीने से भींच लिया। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अमन लिहाफ से बाहर निकलने लगा। हालांकि देव के प्रति एक पल के लिए उसके हृदय में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई थी, जिसे उसने झटक दिया था। पटना स्टेशन पर ट्रेन में बैठते ही मानसी ने अपने हृदय में उठ रही भावना को अमन के समक्ष व्यक्त किया। अगर वेद को कुछ हो गया तो वे हमसे हमारे देव को तो नहीं मांगेंगे ना? देव पर अब उनका कैसा अधिकार? देव अब तो हमारा बेटा है। अमन ने मानो मानसी को सांत्वना दी, पर मानसी को उसके शब्दों से संतोष नहीं हुआ। ट्रेन चलते ही मानसी धीरे धीरे अपने वर्तमान से दूर अतीत की ओर जाने लगी। अतीत के दृश्य उसकी आंखों के समक्ष सजीव होने लगे। लगभग 7 साल पहले मानसी की शादी अमन से अपने ही शहर पटना में हुई थी। मानसी व अमन दोनों को ही बच्चे से बेहद लगाव था, इसीलिए वे बच्चे के लिए बहुत उत्सुक थे। पर शादी के 2 साल बाद भी जब मानसी गर्भवती नहीं हुई, तब दोनों ने डॉक्टर से चेकअप करवाया। जांच के दौरान पता चला कि मानसी का गर्भाशय बिल्कुल अविकसित है व उसमें कुछ ऐसी कमियां भी हैं जो आज के विज्ञान के युग में भी दूर नहीं होंगी। अर्थात मानसी आजीवन प्रसव पीड़ा से वंचित रहेगी और बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी। मानसी पर इसका जबरदस्त आघात हुआ। वह स्वयं को अधूरी औरत मानकर गुमसुम रहने लगी। अब तो वह जब भी किसी मासूम बच्चे को देखती, उसके कोमल हृदय से दर्द का गुबार फूट पड़ता, जो आँखों के रास्ते आंसू बनकर बहने लगता। हालांकि ये जानने के बाद भी कि मानसी कभी माँ नहीं बन सकेगी, अमन और उसके माता पिता ने मानसी को कभी उपेक्षित नहीं किया, बल्कि जब कभी मानसी अधिक दुखी हो जाती तब वे ही उसे समझाते। मानसी, तुम खुद को कसूरवार क्यों समझती हो? प्रकृति ने ही तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम इस स्थिति के लिए दोषी नहीं हो। ऐसे वक्त पर मानसी अमन व माँ की गोद में सिर रखकर सुबक पड़ती। पर मैं तो स्वयं को ही दोषी समझती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी बंजर धरती हूँ जो इस सोने आंगन में खुशियों का एक भी फूल नहीं खिला सकती। अमन भी दिन ब दिन गंभीर होती जा रही मानसी की स्थिति से चिंतित रहने लगा था। वह मानसी से बेहद प्यार करता था। मानसी उसके जीवन में खुशियों की बहार बनकर आई थी। अमन ने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके जीवन में ऐसी जीवन संगिनी आएगी जो उसके जीवन के हर अंग में प्यार और खुशियों का रंग भर देगी। शादी के चंद दिनों बाद से ही मानसी ने अपने आचरण से सबका मन मोह लिया था। अब मानसी के बगैर तो अमन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब मानसी मुरझाए हुए फूल की भांति होती जा रही थी। एक रात जब अमन की नींद टूटी तो वह यह देखकर चौंक गया कि मानसी शून्य में निहारे जा रही थी और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। मानसी, तुम अभी तक जाग रही हो? अमन ने उसे टोका तो वह चौंक गई। यूं ही नींद खुल गई थी। उसने कहा,
अमन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मानसी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने आप को मार डालने पर तुली हुई हो? आखिर जब हमने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की तो फिर तुम क्यों चिंता में रात दिन भूली जा रही हो? आप सब हमसे कोई शिकायत नहीं करते, ये आप सबकी महानता है। पर क्या मैं आप सबका दर्द नहीं समझती? क्या आप बाप नहीं बनना चाहते? क्या माँ जी बाबूजी नहीं चाहते कि उनके भी पोते पोतियाँ हों जो उन्हें दादा दादी कहें? मानसी सिसकने लगी। जो उनकी गोद में खेलें, जिनकी किलकारियों से इस घर का सूना आंगन गूंज उठे। अमन उसके आंसुओं को पोंछने लगा। इंसान बहुत कुछ चाहता है मानसी, पर ये जरूरी नहीं कि हर इंसान की हर चाहत पूरी हो ही जाए। खुद पर काबू रखो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों के बगैर भी जी लेते हैं, पर आखिर आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, एक बात कह रही हूँ, आप मेरा मोह छोड़ दीजिए और आप दूसरी शादी कर। अमन ने उसके होठों पर उंगली रख दी। खबरदार, जो आज के बाद मेरी दूसरी शादी की बात मुंह से निकाली तो मैं तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अमन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सिसकती हुई मानसी भी उसमें समाती चली गई। इसी तरह 1 साल और गुजर गया। फिर मानसी की छोटी बहन मान्या की शादी बनारस में विशाल से हो गई। शादी के 3 महीने बाद ही मान्या गर्भवती हो गई। मान्या अति आधुनिक विचारों वाली युवती थी। वह जीवन को बिल्कुल मौज मस्ती के नज़रिए से देखती थी। वह 3-4 सालों तक खूब मौज मस्ती, आराम और देश विदेश के सैर सपाटे सिर्फ और सिर्फ अपने पति विशाल के साथ करना चाहती थी। अर्थात वह अपने और विशाल के बीच अभी बच्चा नहीं चाहती थी। इसीलिए असावधानीवश गर्भवती हो चुकी मान्या ने गर्भपात कराने का फैसला किया। गर्भपात के लिए विशाल भी राजी हो गया था। ये बात मान्या ने बातों बातों में फ़ोन पर अपनी दीदी मानसी को बता दी। मानसी ने मान्या को ऐसा करने से तुरंत मना कर दिया और भागी भागी मान्या के पास पहुंची। मान्या, अगर तू अभी बच्चा नहीं चाहती तो ना सही, पर उसे मार मत, उसे मुझे दे दे। लेकिन दीदी, मान्या घबरा सी गई। अपनी इस अभागिन दीदी पर दया कर मेरी बहन। मानसी का स्वर भर्रा गया। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। अभी तुमने चंद दिनों तक की ही अपने वैवाहिक जीवन का सुख पाया है, पर अपनी दीदी की खुशियों के लिए अपने जीवन के इन अनमोल क्षणों को 9 महीनों के लिए मुझे सौंप दे मान्या। अपना बच्चा मुझे दे दे, मेरी सूनी गोद भर दे। मानसी अपना आंचल फैलाकर रो पड़ी। मेरे सूने आंचल में खुशियों की भीख डाल दे मेरी बहन। मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैं तेरे बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह रखूंगी। मान्या ने कुछ दूरी पर खड़े अपने पति विशाल को प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। विशाल ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। फिर मान्या ने अपने गर्भवती होने के 9 महीने बाद एक नन्हे मुन्ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसे मानसी कुछ दिनों बाद अपने साथ ले गई। अमन व उसके माता पिता ने उस बच्चे को सैर स्वीकार कर लिया। फिर तो उनके सूने घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगीं। उसे प्यार से सभी देव पुकारने लगे। देव को जन्म देने के 2 साल बाद मान्या पुनः गर्भवती हो गई। वैसे तो मान्या अभी 1-2 साल और बच्चा नहीं चाहती थी, पर विशाल के माता पिता के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। फिर उसने वेद को जन्म दिया। वेद का जन्म ऑपरेशन से हुआ था। ऐन वक्त पर मान्या और विशाल ने आपस में परामर्श किया और मान्या ने ऑपरेशन करा लिया। इस बारे में बाद में जब विशाल के माता पिता को पता चला तो उन्होंने इस पर सख्त आपत्ति प्रकट की, पर अब हो भी क्या सकता था। मानसी ने भी मान्या और विशाल द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए इस कदम पर दुख व्यक्त किया था। कुछ महीने बाद जब वेद को निमोनिया हो गया
तब मान्या और विशाल को भी अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो मानसी अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ घंटों के सफ़र के बाद जब वे मान्या के बंगले पर पहुँचे, तब बाहर खड़े कुछ लोगों के आंसू भरे चेहरे और अंदर से दिल दहला देने वाली मान्या के रुदन से वे सब कुछ समझ गए। मानसी देव को अमन के हाथों में थमाकर अंदर भागी। मान्या पागल सी हो गई थी। मान्या के माता पिता व विशाल उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। मानसी को करीब देखकर वह उससे लिपट गई। दोनों बहनें विलाप करने लगीं। अमन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मानसी खुद पर काबू रखकर मान्या को सांत्वना देने लगी। तभी मान्या की दृष्टि देव पर गई तो एक पल के लिए उसके आंसू थम गए। उसने अमन की गोद से देव को झपट लिया और उसे चूमते हुए पुनः रोने लगी। मानसी अपलक उन्हें देखती रही। अचानक देव रोने लगा। विशाल ने देव को उससे ले लेना चाहा, पर मान्या ने मना कर दिया और उसे चुप कराने लगी। धीरे धीरे देव चुप हो गया। अमन व मानसी की दृष्टि मिली और फिर झुक गई। वक्त गुजरने लगा। मान्या धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अब देव अधिकांशतः मान्या के पास ही रहता। वह मान्या को पहचानने लगा था। अमन मानसी व देव को कुछ दिनों के लिए मान्या के पास छोड़कर अपने घर चला गया था। इस दौरान घर में हर आने जाने और रहने वाला देव के संबंध में ये जिक्र जरूर करता कि देव मान्या का ही बेटा है। इस तरह की बातें सुन सुनकर मानसी का दिल जोरों से धड़कने लगता और उसे घबराहट होने लगती। एक दिन अमन का फ़ोन आया। उससे बात करने के बाद जब मानसी पलटी, तब पास खड़ी मान्या ने उसे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। कल वो मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं, मानसी ने कहा तो मान्या उदास हो गई और बिस्तर पर सो रहे देव को देखने लगी। एक बात कहूँ दीदी, तुम देव को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो क्या? मानसी बस उसे निरंतर देखती रही। कुछ दिन देव के सहारे स्वयं को भुलाने की कोशिश करूँगी, फिर उसे तुम्हारे पास स्वयं पहुँचा दूँगी। मैं इसके लिए जिद नहीं करूँगी। देव पर तुम्हारा ही अधिकार है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ जाऊँगी। मानसी ने किसी तरह कह तो दिया, पर उसके मन में देव के प्रति असुरक्षा की भावना बरबस ही प्रबल होने लगी थी। अगले दिन अमन आ गया। मानसी ने जब उसे मान्या की इच्छा से अवगत कराया, तब वह भी सोच में पड़ गया। ऐसी स्थिति में इनकार करना भी तो ठीक नहीं होगा। वह सिर्फ इतना ही कह सका। अमन उसी दिन लौट जाना चाहता था, पर मान्या ने एक दिन के लिए उसे रोक लिया। रात के 10 बज चुके थे, पर विशाल अभी तक घर नहीं लौटा था। वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। अमन व मानसी मान्या के कमरे में बैठे उससे बातें कर रहे थे और विशाल के आने की प्रतीक्षा भी। घर के लगभग सभी सदस्य सो चुके थे। उसी समय पास वाले कमरे से विशाल की माँ की आवाज़ सुनाई दी। आजकल के लड़के लड़कियाँ बगैर लगाम के हो गए हैं। जो मर्जी में आता है वही करते हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। दोनों बहुत मॉडर्न बन रहे थे। लो अब भुगतो ज़्यादा मॉडर्न बनने का नतीजा। दुष्ट लड़की कहा करती थी कि पहला बच्चा अभी नहीं और दूसरा बच्चा कभी नहीं। ज़्यादा चालाक बनने का यही नतीजा होता है। ये विशाल के पिताजी की आवाज़ थी। अरे इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। माँ कह रही थी, पहला बच्चा पैदा करके बगैर हमसे कहे सुने अपनी बांझ बहन को दे दिया और अब खुद ही बांझ हो गई। अमन, मानसी और मान्या की नज़रें मिली और फिर झुक गईं। मैंने तो सुबह विशाल से साफ साफ कह दिया था, यदि अपनी मॉडर्न बीबी को घर में रखना है तो वह अपनी दीदी से हमेशा के लिए अपना बेटा मांग ले, वरना उसे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा और तुझे दूसरी शादी करनी होगी। माँ चिल्ला रही थी। मैंने भी विशाल से साफ साफ कह दिया है कि यदि अब की उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया और हमारी बात नहीं मानी तो मैं उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा।
बहुत देर से थमा मान्या के आंसुओं का बांध टूट गया। मानसी ने उसे दिलासा दी तो वह उसकी गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। दीदी, हम दोनों के साथ कितनी अजीब बातें जुड़ी हुई हैं। तुम चाहकर भी किसी बच्चे को जन्म न दे सकी, और मैंने ना चाहते हुए भी पहली बार तुम्हारे लिए और दूसरी बार अपने सास ससुर के लिए समय से पहले बच्चे को जन्म दिया, पर वो हमसे हमेशा के लिए रूठ गया। और अब स्थिति ये है कि मैं चाहकर भी माँ नहीं बन सकती, जबकि बच्चा ही अब मेरे सुखद भविष्य की गारंटी है। इसके बिना पता नहीं मेरा क्या होगा। दीदी, तुम माँ नहीं बन सकी, तुम्हें यही एकमात्र दर्द था। तुम्हारे पति व सास ससुर फिर भी तुम्हारे साथ थे। वे तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं और समझते रहेंगे, क्योंकि वे महान हैं। पर मेरा भाग्य इन विशेषताओं से वंचित है। विशाल का व्यवहार भी वेद के जाने के बाद बदला बदला सा लग रहा है। वे मेरे लाख पक्षधर सही, पर अपने माँ बाप से डरते भी हैं। शायद तभी आज वे भी तुमसे देव को मांग लेने को कह रहे थे, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसे तुम्हारी गोद को सूनी कर दूँ? सूनी गोद का दर्द क्या होता है, ये मैंने अभी तो जाना है। मानसी की मन स्थिति अजीब होती जा रही थी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे क्या नहीं। कुछ देर बाद जब विशाल आ गया, तब मानसी देव को लेकर अमन के साथ अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक दोनों बिस्तर पर लेटे शून्य में निहारते रहे। फिर अमन ने कहा, क्या सोच रही हो मानसी? हमें देव को मान्या के हवाले कर ही देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए? बहुत देर से थमा मानसी के आंसुओं का बांध भी टूट गया। मैंने उसे लेकर क्या क्या सपने देखे हैं। अरे, जब मांगना ही था तो दिया क्यों था? तुम्हारी सूनी गोद भरते वक्त उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी ही गोद सूनी हो जाएगी। आज उसका जीवन एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ से एक रास्ता उसके अंधकार में भविष्य की ओर जाता है, तो दूसरा रास्ते में देव एक उम्मीद की किरण बनकर दिख रहा है। यदि ये किरण उससे दूर हो गई तो हो सकता है कि आने वाले कल में उसे तलाक दे दिया जाए। फिर उसका क्या होगा? वैसे भी बंजर धरती को कौन पूछता है। कुछ पल के लिए रुककर उसने पुनः कहा, जरा इस बात पर भी गौर करो मानसी, कि कल को बड़े होने के बाद देव को जब ये पता चलेगा कि यदि तुम उसे उसकी माँ मान्या को सौंप देती तो उसे जन्म देने वाली उसकी माँ का जीवन बर्बाद होने से बच जाता। ऐसी स्थिति में क्या तुम्हारे प्रति उसका सम्मान कम न हो जाएगा? उसने तुम्हारे लिए अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में सींचकर तुम्हारी सूनी गोद भरी थी। आज वक्त का तकाजा कह रहा है कि तुम उसी के बेटे से उसकी सूनी गोद भर दो। वैसे भी तुम उसकी बड़ी बहन हो, और बड़ी बहन माँ जैसी होती है। मानसी पास लेटे देव को आंसू भरी आंखों से निहारती रही। फिर बोली, माँ जी, बाबूजी ने इस निर्णय का विरोध किया तो? वे असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं मानसी। हमारे फैसले का वे खुले दिल से स्वागत करेंगे। तुम्हारे इस निर्णय से उन्हें तुम पर गर्व होगा। सिसकती हुई मानसी कोई जवाब देने की बजाय देव को अपने सीने में इस प्रकार छिपाने लगी मानो कोई इसे छीन लेगा। सुबह विशाल व मान्या के साथ अमन व मानसी स्टेशन के लिए रवाना हो गए। ट्रेन ने जब सीटी दी तो मानसी अमन की बाहों से देव को लेकर बुरी तरह चूमने और बिलखने लगी। मान्या, मेरी बहन, तेरी अमानत मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे हवाले कर रही हूँ। इसे संभाल कर रखना। मानसी ने देव और उसके सामान से भरे बैग को मान्या के हवाले किया और लगभग दौड़ती हुई चल चुकी ट्रेन में चढ़ गई। उसके पीछे अमन भी ट्रेन में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही मानसी पुनः फफक उठी। अमन उसके आंसुओं को पोंछने लगा, पर उसकी आंखें भी झलक पड़ी थीं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।